गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको बताया था प्राशन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर P इक्वल टू बताया था मैंने P या पाई इक्वल टू CRT या N अपॉन V RT। ये मैंने कल आपको बताया था, अर्थात इसको मैंने लिख दिया था P इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू W2 विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई RT। तो यह है बेटे अपॉन ये नीचे वॉल्यूम है बिलियन का लीटर में। ऐसे करके हमारा ये क्या आया था बेटा, प्राशन दाब का फार्मूला था, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला था। अब इसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। प्रश्न नंबर 1, 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर 18% ग्लूकोज विलयन का प्राशन दाब क्या होगा। उन्होंने क्या पूछा है, प्राशन दाब पूछा है कितने डिग्री पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले तो उन्होंने आर हमें क्या निकालना, प्राशन दाब। P इक्वल टू क्या है हमारे पास, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई VRT। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये देखना है कि इसमें विलेय कितने ग्राम घुला हुआ है। देखो विलेय 18% है तो 18 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। W2 18 ग्राम हो गया। इसमें कितने परसेंट है, मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, मोलर मास 180 ग्राम होता है। M2 मिल गया हमको। अब V कितने है, कितने में घुला हुआ है, 18% है। 18% का मतलब V लगा हुआ है तो 100 ml। V इक्वल टू कितना है, 100 ml। 100 ml की क्या बना लिए हमने, लीटर बना लिए। 100 ml की क्या बना लेंगे हम, लीटर बना लेंगे। ऐसे करके ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इस वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। W2 की वैल्यू 18, M2 की वैल्यू 180, R की वैल्यू ये होती है, मैंने पीछे ही बताया है। T कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदल दें 273 जोड़ के। ऐसे करके T हो गया आपका 300 केल्विन हो गया T। इस सब वैल्यू हमें मिल गई तो हमें क्या निकल आएगा, P निकल आएगा, प्राशन दाब निकल आएगा। तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है फार्मूला, नहीं दे रखा अभी मैंने पीछे बताया। P इक्वल टू पाई या P इक्वल टू प्राशन दाब RT W2 अपॉन, ये है इसका फार्मूला, W2 अपॉन M2 मोलर मास मल्टीप्लाई V और बेटे RT। R की वैल्यू पीछे दे रखी है, T मैंने बताया 27 में 273 जोड़ दिया, केल्विन बन गया। W2 कितना दे रखा, 18% था, 18 ग्राम दे रखा है W2। देखो ये गलत लिख रखा है इन्होंने, W2 कितने ग्राम है, 18 ग्राम। ये W2 है। और M2 कितना है बेटा, इसका मोलर मास। मोलर मास का मतलब C6H12O6 ग्लूकोज का ये फार्मूला। इसका जो मोलर मास निकालेंगे ये आएगा 180 ग्राम। तो ये हो गया हमारा M2। अंतम आ गया, इतना आ गया होगा समझ में। तो ये W2 और M2 कितना हो गया, यहाँ M2 हो गया बेटा ग्लूकोज का 180 जो मोलर मास है। V कितना है, V लीटर में होता है ये, तो इसको V 18% था, 18% का मतलब है W इसमें 18 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है इसका, आयतन 100 ml है। 100 ml को लीटर में 1000 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया बेटे, सॉरी तो मैंने बताया अभी कि P इक्वल टू W2 अपॉन, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, M2 मल्टीप्लाई R और T
नीचे V। बेटा W2 कितना है 18 ग्राम है, M2 कितना है 180 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम 100 ml था, 100 ml को 1000 से डिवाइड कर दिया 0.1 लीटर हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई R कितना 0.0821 है, ऊपर मल्टीप्लाई कितना है टेम्परेचर मैंने बताया था 300 है, इसको हमने इसमें रख दिया 300 को 27 + 273, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई P आ गई। ये प्रश्न दाब आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सारी वैल्यू को। ये हमारे पास प्रश्न दाब आ गया। प्रश्न दाब देखो ये R की वैल्यू यहाँ एटमॉस्फेयर में है, इसलिए जो दाब आएगा वो किस में आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी एटमॉस्फेयर में वायुमंडल दाब में आएगी। नेक्स्ट है, ये मैंने R की वैल्यू बताई, T मैंने बताया, ये मैंने अभी उसमें पुट करके बताया। तो पीछे जो निकल के आया है P की वैल्यू प्रश्न दाब कितना आया 24 पॉइंट, उसको मैंने सॉल्व किया 0.6300 वायुमंडल दाब या एटमॉस्फेयर, इतना वैल्यू आई उसमें पुट करने के बाद। नेक्स्ट है दूसरा न्यूमेरिकल है बेटे, कि 4% यूरिया है, W/W मतलब ग्राम और V का मतलब वॉल्यूम, मतलब 4 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है, बिलियन में घुला हुआ है। तो कार्बनिक यौगिक है A, एक अन्य कार्बनिक यौगिक A, एक तो हमारे पास यूरिया है और एक कार्बनिक यौगिक हमारे पास A है। ये पता नहीं है कि A कौन सा कार्बनिक यौगिक है, अननोन है। ये कितने परसेंट है 12% है। संप्रासरी, संप्रासरी का मतलब आइसोटोनिक, तो दोनों विलयनों के जो वॉल्यूम है जो प्रश्न दाब है वो कैसे हैं बराबर हैं। तो उनके प्रश्न जब बराबर होते हैं तो कंसंट्रेशन भी कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर बेटे हमने क्या किया कि 2 बैग बनाए हमने, यहाँ पर लिया हमने यूरिया NH2CONH2 यूरिया लिया, यहाँ पर हमने दूसरा यौगिक A ले लिया, ठीक है। अब इसका जो 4% है, इसका W1 4 ग्राम, ठीक है। इसका कितना ग्राम है 12 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है निकालेंगे 60 है। इसका मोलर मास हमें पता नहीं, जितना 100% 100 ml वॉल्यूम इसका था 100 ml वॉल्यूम, तो दोनों के वॉल्यूम कैसे हैं बराबर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। P1 P2 भी दोनों के कैसे हैं P1 = P2, ये भी दोनों के कैसे हैं बेटे बराबर हैं। तो आगे अब इस सवाल को हम करते हैं। तो संपराश्री विलयन है, तो संपराश्री विलयन के लिए हमने क्या किया कि P1 कितना है इसका P1 = यहाँ से P1 = W1/M1 और बेटा V1 × RT। P2 = इसका प्रश्न दाब कितना है W2 दूसरे का M2 और ये हो गया V2 × RT। देखो RT दोनों सेम हैं, V1 दोनों के वॉल्यूम कैसे हैं दोनों के वॉल्यूम सेम हैं, तो P1 = P2 है, हम जानते हैं प्रश्न दाब दोनों के कैसे हैं बराबर हैं। तो क्या हुआ W1/M1 = W2/M2, ये बचा हमारे पास। इस फार्मूला से हम, ये दोनों आइसोटोनिक हैं मैंने बताया पीछे, संपराश्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मैंने फार्मूला निकाला कि W1/M1 = W2/M2, ये संपराश्री विलयन के लिए फार्मूला है। तो W1 कितना है हमारे पास 4 ग्राम है, यूरिया का मोलर मास कितना है हमारे पास 60 है, W2 कितना है हमारे पास 12 है,
M2 कितना है हमारे पास पता नहीं, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब जैसे हम ये निकालते हैं इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 4 4 तिया 12, ये इधर इससे कट गया। अब इसकी गुणा हमने इसमें कर दी तो ये हो गया M2 की वैल्यू आ गई बेटे यहाँ से M2 इक्वल टू 6 तिया 18, 180 ग्राम इसका मास आ गया, अणुभार ए यौगिक का। एक कार्बन यौगिक का कितना आ गया अणुभार 180 आ गया। तो यहाँ से फार्मूला दिया हुआ अभी मैंने बता दिया, दोनों आपस में बराबर हैं, इससे मत करना। सिर्फ आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, सिर्फ फार्मूला आपको यूज़ करना है, इसमें सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है कि W1/M1 और W2/M2। ये A है कार्बन यौगिक और ये हमारा क्या यूरिया है, ये यूरिया है। अब W1 कितना दे रखा है, W1 4 ग्राम है। M1 कितना है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। ठीक है, W2 कितना है, देखो ये दे रखा है 12 ग्राम। M2 हमें कार्बनिक यौगिक, इसके बारे में हमें पता नहीं क्या है, इसका हमें निकालना है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारे M2 की वैल्यू आ जाएगी 180 ग्राम। ये आ जाएगी सॉल्व होकर निकल करके। नेक्स्ट है बेटे, ये बता चुका मैं आपको। नेक्स्ट ये देखो ये आ गई वैल्यू, मैंने बताया था ये आ गई। अब नेक्स्ट सवाल है कि सुक्रोज है हमारे पास चीनी, चीनी का फार्मूला है का 5% का विलयन है, कितने का है 5% का। दूसरा एक कोई और यौगिक है उसी की तरह संपराश्री की तरह, दूसरा कोई यौगिक है वो 1% है और दोनों ही कैसे हैं समपराश्री हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि ग्लूकोज का जो यहाँ ये देखें तो मैंने बताया था कि W समपराश्री के लिए W1/M1 इक्वल टू W2/M2, ये मैंने आपको फार्मूला बता चुका हूँ। अब आप ये देखें कि इसमें W1 कितना दे रखा है, ये सुक्रोज, ये सुक्रोज है और ये यौगिक है कोई जिसको बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इसमें W1 दे रखा है बेटे यूरिया, इसका सुक्रोज का 5 ग्राम, और ये सुक्रोज है, सुक्रोज का मोलर मास होता है अणुभार 342 निकालेंगे तो आप। अब आता है ये W2 कितना है 1 ग्राम। इस यौगिक का हमें फार्मूला नहीं पता तो इसका हम मोलर मास भी नहीं पता। M2 इक्वल टू क्वेश्चन, ये हमें पुट करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें हम तो 5, इसका मोलर मास कितना है सुक्रोज का 342, और इसका मास कितना है, दूसरा यौगिक है इसके बारे में पता नहीं है 1, इसका मोलर मास हमें पता नहीं। अब हमें निकालना है M2 की वैल्यू। M2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, M2 इक्वल टू, अब बेटे इसको हम उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा 342/5। अब 5 से इसको जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आई 5 चौक 20, 95, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, देखो 6 आ गया, 5 छिंग 30 हो गया। अब 4 बचा 42 होगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे पॉइंट से 0 बढ़ा लिए हमने, 5 चौक 20। बेटा इतना इसका मोलर मास आया इस वाले यौगिक का अन्न का 68.4 ग्राम, इतना मोलर मास आ गया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस ख़त्म हो गए, बाकी एक्सरसाइज के सवाल हैं, मैं इसको डाल रहा हूँ वीडियो, ठीक से कॉपी में लिखें इसको। थैंक यू।